एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। विष्णु वेद में किसी देवता को नहीं कहा है, परमात्मा को कहा है। ये हमारा यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है। यज्ञ एक विज्ञान है। इस विज्ञान को यदि हम ठीक प्रकार से जानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हमें वो ही आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की संपदाएं प्राप्त होती हैं जो देवगणों को होती हैं। उसके विपरीत यदि हम उस विज्ञान को नहीं जानते और उसके विपरीत हमसे होता है तो वो चीज़ें नष्ट होते 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 हमारी बुद्धि को, धन को, स्वभाव को, सारी चीज़ों को धीरे 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 माइनस में पहुंचा देते हैं। अब इस यज्ञ में आप विशेष ध्यान दीजिए, अग्नि की तरफ देखो सब। ये जो आपकी समिधाएं हैं और अग्नि है, ये बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, कुंड के बीच में होनी चाहिए। पहले भी एक बार हमने बताया था, यदि हमारी समिधाएं और अग्नि पश्चिम की तरफ झुकी हुई होती, जैसे कि आज है पश्चिम की तरफ झुक रही है, तो अब इसका विज्ञान आप सुने जो भगवान यम ने, मृत्युदेव वैवस्वत यम ने नचिकेता को बताया था। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। जो इस विज्ञान को जानते हैं वो इसका लाभ उठा लेते हैं, नहीं तो आप चाहे पूरी उम्र यज्ञ करते रहो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि और नीचे को गिरते चले जाएंगे। पश्चिम दिशा में वरुण का वास माना जाता है, जल, और जल के साथ साथ दैत्य समुदाय। यदि हमारे यज्ञ की समिधाएं और अग्नि इधर को झुकी हुई है, पश्चिम में को झुकी हुई है, तो इसका ब्रह्म प्रभाव कम होगा और कम होने से दैत्य प्रभाव इसमें बढ़ जाएगा। यानी वो जो ब्रह्म लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। यदि ये समिधाएं और आप इधर दक्षिण की तरफ खिसका देते हैं तो दक्षिण में यम का, मृतक आत्माओं का और पितरों का वास होता है। इधर होने से ये जो है मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त हो जाता है। और एक बात और रह गई, पश्चिम में जो जैसे झुका हुआ है तो यज्ञ करने वाले समुदाय के अंदर बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि वो अशुद्ध तरीका हो गया। अब आप पूरब में आइए। पूरब दिशा सूर्य और इंद्र की मानी जाती है। इधर से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है और इंद्रत्व यानी राजस तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ये इधर को झुक गया है तो इस प्रभाव में कमी हो जाएगी। उत्तर दिशा जो है वो ज्ञान की दिशा, योगियों की दिशा, कुबेर की दिशा और महादेव की दिशा मानी जाती है। उस दिशा में को अगर ये हमारा यज्ञ समिधाएं झुक गई हैं, आगे बढ़ गई हैं, तो उस भाव में, ज्ञान भाव में कमी आ जाएगी और योग भाव में कमी आएगी। ये नहीं कि वो बढ़ जाएगा, वो कमी आ जाएगी उसमें। हमारी समिधाएं और हमारा यज्ञ लपटे जो है बिल्कुल बीचों बीच, जिसको कि ब्रह्म कोण कहते हैं, ब्रह्म कोण में स्थित होनी चाहिए। तो उससे हमें ब्रह्म भाव, ब्रह्म तेज की हमें प्राप्ति होती है। इस विज्ञान को आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और इन बातों का हम ध्यान रखें जब भी हम समिधाओं को लगाएं। लकड़ियाँ, समिधाएं कहते हैं लकड़ियों को, तो बिल्कुल बीचों बीच में होने चाहिए, वो किसी भी दिशा में हटी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये इधर के 4 कोण हैं, बाकी ये अग्नि कोण कहलाता है। अगर हमारे यज्ञ समिधाएं इधर को झुक गई तो हमारे अंदर अग्नि यानी क्रोध की बढ़ोतरी हो जाएगी। उस दिशा में वो देवों का कोण माना जाता है, तो उधर को अगर ये झुक गया तो देव भाव यानी देव भाव के विपरीत भाव हमारे अंदर आ जाएगा।
ये वाव्य कोण कहलाता है। उधर को अगर हमारा यज्ञ झुक गया उस कोण में को, तो हमारी बुद्धि में अस्थिरता, चलायमान जो तत्व होता है वो वायु का तत्व बढ़ जाएगा। ये दिशा नैऋत्य कोण कहलाती है। नैऋत्य राक्षसी भाव, इधर को अगर ये बढ़ गई तो राक्षसी भाव हम लोगों में प्रबल हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ जो है वो ब्रह्म तत्व को देने वाला होता है, स्वर्ग को देने वाला होता है। मृत्युदेव यम ने यही समझाया था नचिकेता को, लेकिन उस विज्ञान को जान के उसको विधिवत हमें आचरण करना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्रों के उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, असावधानी नहीं होनी चाहिए, तो उसका पूरा सुफल, अच्छा फल यज्ञ करने वालों को प्राप्त होता है। और यज्ञ पद्धति देवताओं की पद्धति है। आदिकाल से देवगण इस पद्धति से परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। ये बाह्य पद्धति है, बाह्य यज्ञ है। और आंतरिक यज्ञ वो है जब हम अलग कहीं एकांत में आंख बंद करके अपने मंत्रों का उच्चारण और उनका ध्यान करते हैं, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। वो है ब्रह्म यज्ञ, ये है देव यज्ञ। आहुति डालते डालते यदि अग्नि बुझ गई है तो बुझी हुई अग्नि पर, धुएं के ऊपर आहुति ना डालें, ना सामग्री डालें, ना घृत डालें। ऐसा करने से यज्ञ का एक प्रकार से विनष्ट हो जाता है। इसकी मनाही है। पहले अग्नि चेतन करें, उसके बाद में मंत्र बोलें, फिर आहुति डालें। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है और बैसाख की पूर्णिमा है। कल से जेठ प्रारंभ हो जाएगा। हर ऋतु में प्रतिदिन हम लोग यज्ञ करते ही हैं, लेकिन उसको सही तरीके से हम करें तो ईश्वर हमें उसका सुफल प्रदान करता है। इन बातों का हम ध्यान रखें। ऐसे ही जब आप घृत डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो सामग्री कम मात्रा में डालनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से जल जाए। घी भी आपको उचित मात्रा में डालना चाहिए। सामग्री ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए और घी कम मात्रा में नहीं होना चाहिए। और घी गाय का होना चाहिए। तो उससे हजारों किलोमीटर का आकाशीय जो मंडल है वो शुद्ध हो जाता है, बीमारियों से हम रहित हो जाते हैं और ईश्वरीय भाव से, ब्रह्म भाव से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।